अध्याय 8 चित्रांगद का राज्याभिषेक। राजा शांतनु, अब बूढ़े और कमजोर, ने तय किया कि यह उनके उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का समय है। उन्होंने भीष्म को बुलाया और कहा, मेरे बेटे, मैंने एक लंबा और संतोषजनक जीवन जिया है। अब यह समय है कि मैं सिंहासन को अगली पीढ़ी को सौंप दूं। भीष्म ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है और सिंहासन का दावा त्याग दिया है। राजा शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं मेरे बेटे, यही कारण है कि मैंने तय किया है कि आपके छोटे भाई चित्रांगद को अगला राजा नियुक्त किया जाए। चित्रांगद एक साहसी और क्षमतावान युवक था। उन्हें युद्ध और राज्य शास्त्र की कला में प्रशिक्षित किया गया था और वह राज्य के लोगों द्वारा बहुत सम्मानित थे। भीष्म खुश थे कि उन्हें अगला राजा नियुक्त किया गया था। राज्याभिषेक समारोह बहुत धूमधाम से आयोजित किया गया था। चित्रांगद को नया राजा बनाया गया और भीष्म ने अपनी वफादारी और समर्थन का वचन दिया। हालांकि चित्रांगद का शासन अल्पकालिक था। वह एक शक्तिशाली राक्षस के साथ युद्ध में मारे गए और राज्य फिर से अनिश्चितता में डूब गया। राजा शांतनु दुखी थे। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था और राज्य के पास कोई शासक नहीं था। भीष्म शांत और संयमित रहे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी से जल्दी राज्य की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भीष्म ने राज्य के बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उनकी सलाह मांगी। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें एक राजकुमारी से विवाह करना चाहिए और सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी पैदा करना चाहिए, लेकिन भीष्म ने इनकार कर दिया। अपने ब्रह्मचर्य के व्रत का हवाला देते हुए राज्य अशांति की स्थिति में था। शासक के बिना लोग अनिश्चित और डरे हुए थे। भीष्म जानते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी एक समाधान ढूंढना होगा और इसलिए भीष्म ने सिंहासन के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी की तलाश शुरू की, जो राज्य का नेतृत्व बुद्धिमत्ता और साहस से कर सके। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, राजाओं और राजकुमारों से मिले और सही उम्मीदवार की तलाश की, लेकिन भीष्म को यह पता नहीं था कि उनकी खोज उन्हें एक आश्चर्यजनक खोज की ओर ले जाएगी, जो राज्य के इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी।